ये लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। जनता भी चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो। हम कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा की पॉकेट का टूल मेहनत कर रहे, रोड पे उतर रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये बिल्कुल साफ है। वोट की चोरी हो रही है ब्राजील मॉडल की। भारत में वोटें बन रही है। जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी सवाल उठाता है तो उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल ही चोरी के खिलाफ आज देखिए आम जनमानस सड़कों पे है, लाखों लोग सड़क पर है। वो इसलिए क्योंकि ये मुद्दा असल का है, जनता का है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से भी जो बड़ा मुद्दा है वो सही तरीका नहीं था वोट चोरी की, और उसका परिणाम है कि आज वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। और आम आवाम को बताने के लिए मुद्दा रोजगार का है, महंगाई का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। अब वोट चोरी का हो जाता हो तो वोट चोरी तो ऑलरेडी होएगा ही अपना। SIR का मामला क्या है? SIR का मतलब नहीं तो है जो BLO अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपना क्यों कर रहे हैं? सरकार का प्रेशर है, इस वजह से कर रहे हैं। पूरा जो है लूटा गया है, ये डकैती की गई है ये। और इसे बताने के लिए, आम आवाम को बताने के लिए राहुल गांधी जी आज हम सबको का मतलब ये तो नहीं लूट खसोट करना। प्रजातंत्र का मतलब है प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो और उसमें जीत हासिल करे। रामलीला ग्राउंड में आज यहाँ पर राहुल गांधी जी अपने जो वोट चोरी का लगातार मामला बिहार से उठाते हुए आ रहे हैं, आज दिल्ली में उसकी शुरुआत करते हुए तमाम कार्यकर्ता हमारे पीछे आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ पर आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस बार की रणनीति है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मन्नी त्यागी है, मैं प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। सर, क्या रणनीति अब की बार राहुल गांधी जी की? देखिए रणनीति तो बिल्कुल साफ है। वोट की चोरी हो रही है ब्राजील मॉडल की। भारत में वोटें बन रही है। जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी सवाल उठाता है तो उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल ही दाग देते हैं। ये लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। जनता भी चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो। हम कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा की पॉकेट का टूल ना बन जाए। जितना मजबूत चुनाव आयोग होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, उतनी गरीब गुरबों की आवाज विधानसभा में, लोकसभा में सुनी जाएगी। और अगर लोकतंत्र ही मजबूत नहीं है तो क्या होगा? चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये देश गिरवी रखा जाएगा। तो वोट चोरी के खिलाफ आज देखिए आम जनमानस सड़कों पे है, लाखों लोग सड़क पर है। वो इसलिए क्योंकि ये मुद्दा असल का है, जनता का है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से भी जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा रोजगार का है, महंगाई का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। अब वोट चोरी का भी ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश सरकार तो भटकाती रहेगी, लेकिन जो मुद्दा है वो जू का तू खड़ा रहेगा। ये लोग एंटी इनकम्बेंसी, जहाँ सरकार के खिलाफ लोग बात करते हैं, तमाम जो सर्वे आते हैं वो भी इनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन आखिरी में जो रिजल्ट आ रहा है इनकी सरकार बनी जा रही है। उसका कारण ये है कि साम दाम दंड भेद से इनको सत्ता में रहना है, क्योंकि सत्ता के बाद में जो जांचें होनी है उन जांचों में इनका भेद खुलना है, उसके बाद कार्रवाई होनी है। और निश्चित तौर पर कार्रवाई ऐसी होगी कि अब की बार इनकी सरकार जाएगी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो भ्रष्टाचारी हैं ये सब लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। क्या कहेंगे सर, देखा जाए बिहार में राहुल गांधी जी ने लगातार इतने रोड शो करे, इतनी रैलियां करी, मगर फिर भी वहाँ परिणाम जीरो आया। वो परिणाम जीरो आया ना, वोट चोरी का मामला है जो, इसी वजह से परिणाम जीरो आया। सर, जब इतनी मेहनत करी उन्होंने तो उसके बाद वोट चोरी कैसे हो गई? अब जब उनका ऑलरेडी फिक्सिंग हो जाता हो तो वोट चोरी तो ऑलरेडी होएगा ही अपना। SIR का मामला क्या है? SIR का मतलब नहीं तो है जो BLO अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपना क्यों कर रहे हैं? सरकार का प्रेशर है, इस वजह से कर रहे हैं। आज आने का यहाँ क्या मकसद है? मतलब आप सभी जो इकट्ठा हुए हैं, रणनीति ये है आगे की। देखो भाई, राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे, रोड पर उतर रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा है जो राहुल गांधी ने महारैली रखी है, इस वजह से रखी है जो वोट चोरी आगे ना होए। जो आने वाले राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, इनमें आगे ना होए, तो इस वजह से इन्होंने रखा। धन्यवाद सर, थैंक यू। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए यहाँ जो कार्यकर्ता तमाम नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के लोग भी यहाँ पर उपस्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं बिहार में देखे गए जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने लगातार रोड शो करे और तमाम जितनी भी रैलियाँ करी, उनका करने के बाद भी वहाँ पर उनका नतीजा जीरो ही आया। मगर अब ये देखना की वाली बात होगी कि दिल्ली में क्या इस बार राहुल गांधी जी की जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है वो कामयाब होगा या नहीं। अभी यहाँ पर तमाम लाखों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर तमाम यहाँ पर अपना
सर क्या कहेंगे इस बार जो इकट्ठा होने का मकसद है वो क्या है? यहाँ हम लोग कर्नाटक से आए हैं। जो हमारा अध्यक्ष है मंजुनाथ गौड़ा है, वो कर्नाटक स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। सो हम लोग उधर से करीब लोग 1000 लोग ऊपर लोग आए हैं हम लोग। सो ये वोट चोरी का क्या मुद्दा चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ कर्नाटक से, महादेवपुरा क्षेत्र से हुआ, उससे लेकर बिहार तक, अभी दिल्ली तक आ चुका है। सो ये डेमोक्रेसी का क्या है, इसका चोरी कर रहा है, चोरी से अब वो लोग जीत रहा है, चोरी से गद्दी लोग पकड़ रहे हैं वो लोग। हम लोगों का कर्नाटक से यूथ कांग्रेस और पूरा कांग्रेस का जो वर्कर्स है यही है, आप सही तरह इलेक्शन बनाइए। आप सही तरह इलेक्शन बना दिया तो आप लोग नहीं जीतेगा, आप लोग नहीं जीत पाएगा। सो हम लोग यहाँ बहुत सारा लोग आया है, इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा रैली कर रहा है। इसलिए अभी मोदी को हम लोग राष्ट्र और प्रधानी को बोल रहा है, अच्छे से क्लियर इलेक्शन बनाओ या चोरी करके मत जिताओ। सर क्या लगता है ऐसा करने से अब की बारी राहुल गांधी जी कामयाब हो पाएंगे दिल्ली में? राहुल गांधी से पहले से कामयाब रह चुका है। वो लोग बिहार से जो इलेक्शन हुआ है सबको मालूम है। सो इलेक्शन समय क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ नाम डिलीट हुआ है सबको मालूम है। फिर भी इलेक्शन चुनाव कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा है। जो अभी जो मुद्दा दिया इलेक्शन कमीशन ने, आज तक एक आंसर भी नहीं दिया है वो। मतलब आज राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं वो किस बात के लिए आ रहे हैं? मतलब यहाँ पर क्या जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं वो किस चीज़ की रणनीति के लिए? पूरा राज्य को पूरा देश को संदेश दे रहा है, वोट चोरी हो रहा है। ये खाली कांग्रेस को नहीं, खाली सबको, सभी पार्टीज को धोखा हो रहा है, सभी देशवासियों को धोखा हो रहा है। सच्चाई का जो एंड कर रहा है, इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको लगता है विपक्षी पार्टी साथ देंगी आप लोगों को? पक्का दे रहा है, वो लोग दिया है। थैंक यू। सर आज की रणनीति क्या है इकट्ठा होने की? रणनीति सीधी सी है भाई। जी जनता इस बात को जानती है कि जो कुछ भी मोदी जी ने हासिल किया वो सही तरीका नहीं था। जी। वोट चोरी की और उसका परिणाम है कि आज वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। और आम आवाम को बताने के लिए आम कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल जी के आह्वान पर, खड़गे जी के आह्वान पर आज इस रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। सर लगता है राहुल गांधी जी इस बार दिल्ली में कामयाब हो पाएंगे? राहुल गांधी जी हमेशा ही कामयाब होते हैं। सर बिहार में जितनी उन्होंने रैली करी, रोड शो करे, वहाँ परिणाम जीरो नहीं है, वो कोई मापदंड ही है। प्रजातंत्र में मापदंड वो नहीं है कि कहाँ आप हारे कहाँ जीते। प्रजातंत्र में मापदंड ये है कि आपका तरीका क्या था। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का मतलब ये तो नहीं कि लूट खसोट करना। प्रजातंत्र का मतलब है प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो और उसमें जीत हासिल करे। ये पूरा का पूरा जो है लूटा गया है, ये डकैती की गई है ये। और इसे बताने के लिए, आम आवाम को बताने के लिए राहुल गांधी जी ने आज हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। सर यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, इसका इकट्ठे होने का मकसद वोट चोर गद्दी छोड़, मगर दिल्ली के अंदर देखा जाए तो ऐसा काम शुरू करने के लिए ये लोगों को भटका देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? दिल्ली में FIR से पहले यहाँ की आबो हवा जो है उसको दुरुस्त करने का मामला है। मैं तो इस मामले में चुप बैठिए। सीकर से MLA हूँ जी। और यहाँ मैं इतनी दूर चल कर गया हूँ मेरे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। उसका मकसद यही है कि आम कार्यकर्ता को पता लगना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, क्या आह्वान किया है। आज दिल्ली में FIR जरूरी नहीं है, दिल्ली में जरूरी है इस आबो हवा को दुरुस्त करना। क्या कहा अभी राहुल गांधी जी ने? बुजुर्ग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। पार्लियामेंट में इनको निश्चित रूप से कहा कि हम निष्पक्ष भाव से आपके साथ रह करके इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने चर्चा नहीं की। चर्चा करने का मकसद ही नहीं, उनका सिर्फ एक मकसद है, लूट खसोट करो और ऐश करो। तो देखा जाए विपक्षी पार्टी भी आप लोगों के साथ हैं या खाली राहुल गांधी जी अकेले? सब साथ है। सिर्फ जो है इस देश का मीडिया जो है, इसकी महती जिम्मेदारी है, वो देश का नागरिक पहले है। मीडिया का वो प्रतिनिधि बाद में, इस देश का नागरिक पहले है। वो नागरिक होने के नाते उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। यदि हमारे पूर्वज इस बात को एहसास नहीं करते, हमारे पूर्वज यदि आज़ादी के पैमाने बन करके इस देश के लिए मरते मिटने नहीं, तो आज हम क्या आज़ादी में सांस लेते? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि यहाँ पर लगातार राहुल गांधी जी के साथ उनके कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक वोट चोर गद्दी छोड़, यहाँ पर आम जनता, जिनका कहना है कार्यकर्ता होगा कि लोगों को जो वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए एक जागरूक करना है, वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ लगा जितनी दूर भी हम देख रहे हैं, लाखों के हिसाब से यहाँ जनता मौजूद है और ये जनता कार्यकर्ता सारे यहाँ से आज राहुल गांधी जी के साथ एकत्रित होकर